अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है KNY चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं ख्वाबों की सच्ची इस्लामी ताबीर। आज हम आपको ख्वाब में कश्ती या कश्ती की सवारी या कश्ती का सफ़र करने के बारे में तमाम मुमकिना ताबीरें बताएंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कश्ती को ख्वाब में देखना गमो अंदूह या कैद खाना है, या ऐसा काम है कि उसके करने से उसको रंज और तकलीफ पहुंचेगी, खासकर अगर दरिया से कश्ती बाहर ना निकली हो और कश्ती दरिया में ही रह गई हो। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि अगर वो ख्वाब में देखे कि कश्ती में है और वहाँ से सलामती के साथ बाहर निकला है तो दलील है कि रंज से निजात पाएगा, और अगर देखे कि दरिया में कश्ती तबाह हो गई है तो दलील है कि किसी कौम के हाथ से हलाक होगा, और अगर देखे कि उसकी कश्ती ज़मीन पर रही है तो दलील है कि रंज और बला में गिरफ्तार होगा और देर से नजात पाएगा, और अगर देखे कि कश्ती गर्क हो गई है और वो सलामत रहा है तो दलील है कि उसका माल ज़ाया होगा और खुद बच जाएगा, और अगर देखे कि कश्ती टूटी और सब कुछ गर्क हो गया है तो इसका मतलब है कि उस पर बड़ी मुसीबत आएगी, और अगर देखे कि कश्ती में ऊंची जगह पर बैठा है और कश्ती पानी में चल रही है तो दलील है कि सफ़र को जाएगा, और अगर देखे कि कश्तियाँ खड़ी हैं दलील है कि सफ़र को जाएगा और देर तक रहेगा, बल्कि उस सफ़र में मुकीम होगा, और अगर देखे कि कश्ती में बैठा है और उम्दा हवा आई है और कश्ती को अच्छी तरह चला रही है, दलील है कि गमो अंदूह से निजात पाएगा, और अगर कोई देखे कि कश्ती खड़ी है और हर तरफ से मौज आ रही है तो दलील है कि उसको सख्ती पेश आएगी और हलाकत का खौफ होगा, और अगर देखे कि कश्ती उसके आगे जा रही है और वो उस तक पहुंच नहीं सकता तो दलील है कि मुश्किल काम में पड़ेगा और आखिरकार खुलासी पा लेगा, और अगर देखे कि कश्ती के पहलू में दरिया के अंदर गया दलील है कि सफर को जाएगा और बहुत से फायदे हासिल करेगा, और अगर देखे कि कश्तियों में कोई चीज ना थी और खाली जा रही हैं दलील है कि बादशाह सफीरों को कहीं भेजेगा, और देखे कि कश्तियां गर्क हो गई हैं तो दलील है कि इन सफीरों को लोग रोक लेंगे। हज़रत जाबर मगरिबी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि अगर देखे कि कश्ती दरिया में गर्क होती है और जानता है कि वो कश्ती उसकी मल्क ना थी तो दलील है कि उसको हलाकत का अंदेशा नहीं है, और देखे कि कश्ती में बैठा है और बादशाह से डरता है तो दलील है कि बादशाह का मुकर्रब होगा और कश्ती की बड़ाई के मुताबिक उसको मनफत हासिल होगी, और अगर कश्ती में अमन से बैठा है तो दलील है कि बादशाह से खौफ होगा, और अगर देखे कि दरिया में कश्तियाँ रंग बिरंग के कपड़ों से आरास्ता हैं तो दलील है कि बादशाह का मुकर्रब होगा, और देखे कि कश्ती दरिया की तह में गई है तो दलील है कि उसको बादशाह से बड़ी कुव्वत होगी, और अगर देखे कि कश्ती चलती नहीं है तो इसकी तावील इसके बरक्स होगी। हजरत इस्माइल अशद रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि अगर कोई देखे कि छोटी कश्ती में बैठा है और वह दरिया में चलती नहीं है तो दलील है कि उसको गमो अंदूह ज्यादा होगा, और अगर देखे कि कश्ती पानी में रवां है तो दलील है कि सफर को जाएगा और जल्दी वापस आएगा, और अगर अपनी कश्ती को खुश्की में खड़ा देखे तो दलील है कि किसी काम में आजिज होगा। हज़रत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ख्वाब में कश्ती का देखना 8 वजूहात पर है। पहला फर्जंद, दूसरा बाप, तीसरा औरत, चौथा सवारी, पांचवा खुशी, छठवां अमन, सातवां ऐश और आठवां दौलतमंदी। कश्ती में अगर आप ख्वाब में मलाह को देखें तो इसकी ताबीर जेल का दरोगा है। कहते हैं कि बादशाह का वजीर या मशीर और उसकी लश्कर का कायद और लोगों में मतवस्त की दलील है, या फिर खच्चर और गधा फरोश की दलील है। कश्ती साज को ख्वाब में देखना इसकी ताबीर बांदियों और आम औरतों की दलाली करने वाला आदमी है। कश्तीबान को ख्वाब में देखना इसकी ताबीर बादशाह है जिसने देखा कि उसके लिए कश्ती चलाई गई है तो उस शख्स को बादशाहत, इज्जत, रफ़त और शोहरत हासिल होगी, और अगर देखने वाला बादशाह है तो दलील है कि उसका लश्कर कवि होगा, ताकतवर दुश्मन से महफूज रहेगा और उसकी सल्तनत, इज्जत और हियत पर इजाफा होगा। ख्वाब में कश्ती देखना घबराहट, बीमारी, तंगी या कहत में मुब्तला शख्स की नजात पर दलालत करता है, और खुश्की में कश्ती को देखना नजात की दलील है।
अगर उसने उसको ज़मीन पर खींचा तो वो क़यादत करेगा और दीन में मुनाफ़क़त करेगा। अगर वो कश्ती में किसी नेक कौम के साथ सवार हुआ तो वो हदायत का इत्तबा करेगा, अल्लाह ताला उसको बख्शेंगे, और अगर वो इससे बच गया तो अपने दुश्मनों से बच जाएगा। अगर किसी माजूल आदमी ने देखा कि वो कश्ती पर सवार है तो वो किसी बादशाह से की कदर वाली बनेगा जिस कदर वो समंदर था, और उसकी वलायत उतनी ही होगी जिस कदर कश्ती है और जिस कदर उसकी वुसअत है। जो शख्स हलाकत के करीब था उसने देखा कि वो कश्ती में सवार है तो उसे खुशहाली और नजात मिलेगी, या वो किसी पुरखतर आदमी को पकड़ लाएगा, और अगर वो उससे निकलकर खुशकी में आ गया तो ताबीर है कि वो नाफरमानी करेगा। और अगर साहिब ख्वाब के हाथ से हुकूमत गई हुई थी या वो ताजिर था और उसका माल ज़ाया हो चुका था तो कश्ती से मुराद हुकूमत या माल तिजारत की वापसी है। अगर किसी ने देखा कि वो कश्ती में है जो कि समंदर में तैर रही है तो वो बादशाह के मामला में दखल अंदाजी करेगा, और बेदारी में उसकी वही हालत होगी जो कि कश्ती में थी। और कहा गया कि कश्ती की ताबीर गम, बीमारी, कैद या ऐसे काम की इस्लाह है जिसकी वो कोशिश करता है, उसके करने ना करने में अटक जाता है, यानी उससे बच जाएगा और उसमें हलाक नहीं होगा। और अगर वो देखे कि उसकी कश्ती गर्क हो गई है और उसके तख्ते टुकड़े टुकड़े हो गए हैं तो ये उसके वालिद या चचा या उन जैसे किसी और की तरफ से मुसीबत आने की अलामत है। अगर वो गर्क हो गया तो ये सलामत सफर की अलामत है और खाली कश्ती तिजारत में मुनाफा हासिल होने की अलामत है। जिसने देखा कि वो ऐसी कश्ती में है जो लोगों से भरी हुई है तो ये सफर में सलामती की अलामत है। जिसने देखा कि गोया वो ऐसी कश्ती में है जो कि खड़ी है और हरकत नहीं कर रही तो ये कैद पर दलालत करता है। अगर उसने इसकी रस्सियों को पकड़ लिया और बादशाह के खैर खाहों में से था तो वो बादशाह के खास लोगों से करीब होगा और उनसे मिलेगा, और उसके हाथ में चप्पू हो तो वो किसी ऐसे आदमी के साथ होगा जो ठोकर खाएगा और किसी आदमी की शिरकत से माल पाएगा। किसी ने देखा कि वो बहुत बड़ी कश्ती में था जो कि खड़ी थी तो वो उस साल खुशहाल होगा और उसका रिज्क वसी हो जाएगा। अगर उसने देखा कि वो अपने घर वालों और दोस्तों समेत उसमें सवार हुआ तो वो इज्जत, जमाल, खैर और बरकत पाएगा और दुश्मनों के हाथ से बचेगा। और अगर उसने देखा कि उस कश्ती में बैठकर उसने दरिया अबूर किया है तो वो किसी ऐसे खतरा में मुब्तला होगा जिसमें उसे गम पहुंचेगा। जिसने देखा कि वो कश्ती में बड़े आराम और सुकून से सफर कर रहा है तो ये लोगों के लिए भलाई की दलील है। और अगर उसने देखा कि उसको चलने में सख्त तारस और परेशानी है तो ये दलालत करता है कि किसी ऐसे गम और सख्ती पर जिसमें वो वाक़या होगा। अगर किसी ने देखा कि कश्ती गोया फट गई है तो इसमें बैठे हुए लोगों का बुरा हाल हो गया है तो ये सब लोगों के लिए शर की रामत है। और अगर किसी ने देखा कि गोया कि वो कश्ती समंदर के ज़ेर चलने पर कादिर नहीं है तो वो कोई कौम उसे कैद करेगी और उसके कामों और हालात की बंदिश पर भी दलालत करता है। और अगर किसी ने देखा कि कश्ती टेढ़ी है और चलने में उसको रुकावट है तो खैर और भलाई की अलामत है जो बहुत जल्द आएगा। जिसने देखा कि वो कश्ती पर सवार हुआ तो उसको अचानक कोई नुकसान पहुंचेगा। जिसने कश्ती में कोई चीज पाई तो वो माल के तालिब के लिए माल और कंवारी के लिए शादी और खलीफा के हवारी के लिए अता पर दलालत करता है। जिसने देखा कि वो कश्ती में है और हवा चल रही है और समंदर भी ऊपर उठ रहा है और उसने इस इज़्तिराब को दूर कर दिया और उसको ज़ाहिर कर दिया तो वो रियासत और मजबूत बादशाहियत पाएगा और लश्कर में भी उसकी मौजूदगी और उसकी अदम मौजूदगी में उसकी अताअत करेंगे। जिसने देखा कि कश्ती खून में चल रही है तो ये ज़ना पर दलालत करता है। और अगर किसी ने देखा कि कश्ती में मर गया है तो आखिरत के अजाब से निजात पाएगा और दुनिया में जिस चीज़ से डर रहा है उससे निजात पाएगा। अगर कोई बीमार शख्स मुर्दों के साथ कश्ती में सवार हुआ तो ये दुनिया के फितनों से निजात पाने पर दलालत करता है। कश्ती की रस्सी को पकड़ना अच्छे दीन और नेकों से मोहब्बत और उनसे ना जुदा होने पर दलालत करता है। कश्ती को ख्वाब में देखना वालिद, वालिदा, आका, मुअद्दब, उस्ताद, मुअल्लम, माल, घर, सवारी, बीवी और बांदी और नेक अमाल पर दलालत करता है। बाज़ दफ़ा कश्ती मस्जिद या बड़े बाजार पर भी दलालत करती है। ऐबदार कश्ती सेहत में मेहनत और कोशिश पर और इल्म और दुश्मनी से सलामती पर और फकीर के गनी होने पर दलालत करती है। कश्ती का पहाड़ पर बैठ जाना दुश्मनों से सलामती पर दलील है और उसका खुशकी पर चलना ना हासिल होने वाली चीज को तलब करने पर दलालत करता है। अगर कोई देखे कि कश्ती ने उसको समुद्र में डुबो दिया है तो ये उसकी जहन्नमी होने की अलामत है। अगर उसकी कश्ती लोहे या पीतल की बन गई हो तो ये उसकी तवील उम्र की दलील है या उसकी राहत और आराम के हमेशा रहने की अलामत है। अगर आधी लोहे की और आधी लकड़ी की कश्ती देखी हो तो इसमें मुशहबात दाखिल होंगे। अगर उसने देखा कि उसने कश्ती को खा लिया है या निगल लिया है तो उसकी कीमत खाएगा या कोई लंबी विरासत पाएगा या ऊँटों को खाएगा।
अगर किसी ने देखा कि कश्ती ने उसके साथ वो किया जो वो चाहता है तो वो जाहिलों से हिकमत पाएगा। हजरत नूह की कश्ती खुशियों और मसरतों पर और बारिश के उतरने पर दलालत करती है, लेकिन देखने वाला जालिम हो तो ये कहत और बला पर दलालत करती है। हजरत नूह की कश्ती सख्तियों से आसानी पर दलालत करती है और समंदर के मुसाफिरों के लिए गर्क से सलामती की अलामत है, और कंवारे के लिए शादी पर दलालत है, और बड़े मनसब और दुश्मन पर गलबा की अलामत है। उम्मीद है कि आपको कश्ती से मुतल्लिक तमाम मुमकिन ताबीरें बता दी गई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।